हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड लोन के बारे में, जिसका इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट से काफ़ी कम होता है। एंड यहाँ पे आपको विदाउट इनकम प्रूफ के ऊपर भी गोल्ड लोन मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर लो है फिर भी आपको गोल्ड लोन मिल जाता है। तो दोस्तों हम आज के इस वीडियो में गोल्ड लोन के इंपॉर्टेंट फीचर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कौन से बैंक से गोल्ड लोन लेना चाहिए, आपको कितने अमाउंट तक का गोल्ड लोन मिल सकता है, आप मैक्सिमम कितने समय तक के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं, अगर आप अपने गोल्ड लोन का पैसा टाइम पे नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, गोल्ड लोन लेते समय क्या क्या फीस एंड चार्जेस बैंक आपसे चार्ज करते हैं। इस तरीके का दोस्तों इंपॉर्टेंट फीचर हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आप कभी गोल्ड लोन लेने के बारे में सोचेंगे तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन आपके पास में होगा तो आप अच्छे से डील कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आप एज एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, कॉर्पोरेट लीडर, स्टूडेंट, इन्फॉर्मर, इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में पूरा बने रहना दोस्तों। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले पॉइंट में गोल्ड लोन का बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं। तो गोल्ड लोन बेसिकली दोस्तों एक सिक्योर्ड लोन होता है, जिसको लोन अगेंस्ट गोल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पे आपका जो भी गोल्ड है, जो भी ज्वेलरी है, वो आपको बैंक में या तो एनबीएफसी कंपनी के पास में गिरवी रखना पड़ता है। एंड इसके बदले में वो आपको कुछ अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड करते हैं। कितना लोन देते हैं वो भी अपने आने वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। एंड जब आप उस लोन का सारा पैसा पे कर देते हैं तो आपको आपका गोल्ड वापस मिल जाता है। सेकंड पॉइंट है कि आपको कौन से बैंक से गोल्ड लोन लेना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक का जो गोल्ड लोन का इंटरेस्ट रेट होता है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से एंड एनबीएफसी कंपनी से कम होता है। सेकेंड ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड लास्ट ऑप्शन है एनबीएफसी कंपनी। यहाँ पे आप अलग अलग बैंक एंड एनबीएफसी कंपनी के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर सकते हैं। एंड जिनका इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फीस सबसे कम होगा आप वहाँ से गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ बैंक के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर किया है, जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई आपको 7.5% ऑनवर्ड्स गोल्ड लोन प्रोवाइड कर देती है। कोटक महिंद्रा बैंक आपको 10 to 17% पर एनएम के इंटरेस्ट रेट के ऊपर गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं। मुथूट फाइनेंस आपको 12 to 27% पर एनएम के इंटरेस्ट रेट के ऊपर गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड जो मनप्पुरम गोल्ड लोन है वो आपको 12 to 29% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप अलग अलग बैंक के एनबीएफसी कंपनी के गोल्ड लोन को कंपेयर कर सकते हैं। आप जनरली या तो अलग अलग बैंक एनबीएफसी कंपनी के वेबसाइट पे जाके उनके गोल्ड लोन के इंटरेस्ट रेट को चेक कर सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस को चेक कर सकते हैं, या तो बहुत सारे थर्ड पार्टीज वेबसाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल policybazaar.com, पैसाबाजार.com, bankbazaar.com, यहाँ पे भी अलग अलग बैंक के गोल्ड लोन का क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या प्रोसेसिंग फीस है, वो लिखा होता है। तो आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। जिनका इंटरेस्ट रेट कम होगा आप वहाँ से गोल्ड लोन ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपको कितना गोल्ड लोन मिल सकता है आपके गोल्ड के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे आपको कितना गोल्ड लोन मिल सकता है आपके गोल्ड के अगेंस्ट में, उसको लोन टू वैल्यू रेशियो कहा जाता है। यानी कि आपके गोल्ड का कितना वैल्यू है उसके बदले में आपको कितना लोन मिल सकता है। लोन टू वैल्यू रेशियो इसका शॉर्ट फॉर्म है LTV। तो यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने लोन टू वैल्यू रेशियो को बढ़ा के 90% कर दिया था 31 मार्च 2021 तक के लिए, ताकि लोग कम गोल्ड में ज़्यादा लोन ले सके। लेकिन जनरल तौर पे आपका जो भी गोल्ड का वैल्यू होता है उसका आप 65 to 75% तक का गोल्ड लोन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके गोल्ड का वैल्यू है 1 लाख रुपीज़ तो 65,000 से लेके 75,000 तक का लोन आप इजीली ले सकते हैं। एंड यहाँ पे जनरली एक कंडीशन होता है कि आपका जो गोल्ड है वो 18 to 24 कैरेट ऑफ गोल्ड होना चाहिए। एंड उस गोल्ड में से बाकी के जो भी अदर मेटल होते हैं या तो स्टोन्स वगैरह होते हैं उस चीज़ को डिडक्ट कर दिया जाता है। एंड आपका जो प्योर गोल्ड होता है उसका वेट करके आपके गोल्ड लोन के अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो कि गोल्ड में कैरेट का क्या मतलब होता है। तो कैरेट का सिंपल मतलब होता है कि आपका गोल्ड कितना प्योर है। अगर मैं कहता हूँ 24 कैरेट ऑफ गोल्ड तो इसका सिंपल मतलब होता है कि आपका जो गोल्ड है वो 100% प्योर गोल्ड है। यानी कि 24 कैरेट ऑफ गोल्ड के आगे 25 कैरेट ऑफ गोल्ड, 26 कैरेट ऑफ गोल्ड ऐसा कुछ नहीं होता है। 24 कैरेट ऑफ गोल्ड लास्ट होता है यानी वो 100% प्योर गोल्ड माना जाता है। इसके अलावा 22 कैरेट ऑफ गोल्ड होता है, 20 कैरेट ऑफ गोल्ड होता है, 18 कैरेट ऑफ गोल्ड होता है। एंड जो 24 कैरेट ऑफ गोल्ड होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव गोल्ड होता है।
उसके अंदर बेसिकली दोस्तों आता है कॉइन्स आता है एंड ये मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ये नॉर्मल ज्वेलरी पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। नॉर्मल ज्वेलरी पर्पस के लिए, चेन्स के लिए, रिंग्स के लिए जो 20 कैरेट ऑफ गोल्ड है, 22 कैरेट ऑफ गोल्ड है, 18 कैरेट ऑफ गोल्ड है, ये सारे गोल्ड का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में हम किसी भी बैंक के गोल्ड लोन कैलकुलेटर के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास में कितना गोल्ड होगा तो आपको कितना लोन मिल सकता है। तो इसके लिए सीधा हम चलते हैं गूगल के ऊपर एंड वहाँ पे सर्च कर लेते हैं गोल्ड लोन कैलकुलेटर। अब गोल्ड लोन कैलकुलेटर सर्च करने के बाद में अलग अलग बैंक के गोल्ड लोन कैलकुलेटर का हमें लिंक मिल रहा है, लेकिन हम सीधा नीचे आते जाते हैं एंड यहाँ पे हम एक्सिस बैंक के गोल्ड लोन कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे एक्सिस बैंक का गोल्ड लोन कैलकुलेटर ओपन हो चुका है, जहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में पूछा गया है कि भाई आपके पास में कौन सा ऑर्नामेंट है, यानी कि नेकलेस है, सॉलिड बैंगल्स है, चेन्स है, मंगलसूत्र है, रिंग्स है, क्या है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास में चेन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके चेन का नेट वेट कितना है ग्राम्स के अंदर में, यानी कि आपका जो चेन है या तो कोई भी और ऑर्नामेंट है उसके अंदर से अगर बाकी के कोई भी मेटल है या तो स्टोन्स है उसको रिमूव करने के बाद में आपके जो प्योर गोल्ड है उसका नेट वेट कितना है। हम मान लेते हैं कि भाई 100 है एग्जाम्पल पर्पस के लिए। एंड यहाँ पे पूछा है कि आपका चेन का कर्टेज क्या है, यानी कि कैरेट, कितने कैरेट का गोल्ड है आपका। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको दिया गया है 18, 19, 20, 21। हम सिंपली सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा 22 कर्टेज यानी कि 22 कैरेट का गोल्ड है। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपका गोल्ड लोन कैलकुलेट होके आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके गोल्ड का जो टोटल वैल्यू है वो है 4,04,341 रुपीज़। इसके अगेंस्ट में जो आपको गोल्ड लोन मिल सकता है वो मिल सकता है 3,03,255 रुपीज़ तक का, यानी कि यहाँ पे आपके गोल्ड का जो टोटल वैल्यू है उसका 75% तक का आपको गोल्ड लोन दिया जा रहा है। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है कि आप मिनिमम या तो मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का गोल्ड लोन ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है बैंक्स टू बैंक्स, NBFC कंपनीज टू कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 20,000 से लेके 50 लाख तक के गोल्ड लोन ले सकते हैं। आप कोटक महिंद्रा बैंक से 20,000 से लेके 1.5 करोड़ तक के गोल्ड लोन ले सकते हैं। आप मुथूट फाइनेंस से 1,500 रुपये से लेके मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। एंड आप मनपुरम गोल्ड लोन से 1,000 रुपीज़ से लेके मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक के गोल्ड लोन ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है बैंक्स टू बैंक्स, NBFC कंपनीज टू कंपनीज। अब यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट है कि आप कितने समय के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं, यानी कि आपके गोल्ड लोन का कितना टेन्योर हो सकता है। तो यहाँ पे आप 3 मंथ से लेके 3 ईयर या तो 4 ईयर्स तक के लिए भी गोल्ड लोन ले सकते हैं। यहाँ पे जो बैंक है वो आपको ज़्यादा समय के लिए गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं अप टू 4 ईयर्स। एंड यहाँ पे जो NBFC कंपनी है वो आपको कम समय के लिए गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है। 7th पॉइंट ये है कि अगर आप अपने गोल्ड लोन के पैसे को टाइम पे नहीं करते हैं, यानी कि या तो डिले करते हैं या तो डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो उस केसेस में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला इसका इम्पैक्ट आपके सिविल स्कोर के ऊपर आएगा। सेकंड, जो बैंक है या तो NBFC कंपनी है वो बार बार आपको कॉल करेंगे, आपको टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे, ईमेल भेजेंगे कि भाई आपका इतना लोन का पैसा ड्यू है, आप इसको पे कर दो। थर्ड, जो भी पैसा ड्यू है, जो भी पैसा बाकी है, उसके ऊपर जो बैंक है या तो NBFC कंपनी है वो पेनल्टीज चार्ज कर सकती है, जिसको पैनल इंटरेस्ट रेट कहा जाता है, जो कि 1% से लेके 7% पर एनम के अराउंड में चार्ज कर सकती है। इसके अलावा अगर आप फिर भी पैसा पे नहीं करते हैं अपने गोल्ड लोन का, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बैंक के पास या तो NBFC कंपनी के पास ये होता है कि भाई आपके गोल्ड लोन को बेच दिया जाए, यानी कि ऑक्शन कर दिया जाए, नीलामी कर दिया जाए। यानी यहाँ पे ऑक्शन करने से 2 वीक पहले, यानी कि 14 डेज पहले आपको बताया जाएगा कि भाई आपका इतना लोन का पैसा बाकी है, ये डेट तक आप पे कर दो, नहीं तो हम आपके गोल्ड को ऑक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे या तो आप अपने गोल्ड लोन का पैसा पे कर देंगे, अगर आप पैसा पे नहीं करते हैं तो जो बैंक है या तो NBFC कंपनी है वो आपके गोल्ड को सेल आउट कर देती है। एंड आपके गोल्ड को बेच के जो भी पैसा आता है सबसे पहला बैंक या तो NBFC कंपनी अपने लोन के पैसे रिकवर करती है। एंड अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा है या तो एक्स्ट्रा गोल्ड है वो आपको वापस कर दिया जाता है। एंड यहाँ पे अगर आपके गोल्ड को बेचने के बाद भी आपका लोन का पूरा पैसा सेटल नहीं होता है तो जो भी पैसा बाकी होता है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। अब यहाँ पे 8 क्वेश्चन ये है कि गोल्ड लोन अच्छा होता है कि पर्सनल लोन अच्छा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी लोन अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन मेरे ओपिनियन में गोल्ड लोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एज कम्पेयर टू पर्सनल लोन, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला आपको लो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू पर्सनल लोन। सेकंड, यहाँ पे आपको लो सिविल स्कोर के ऊपर भी गोल्ड लोन मिल जाता है। थर्ड, यहाँ पे अगर आपको बेसिक अमाउंट ऑफ लोन चाहिए तो यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है गोल्ड लोन के केसेस में। एंड यहाँ पे आपको लो या तो नो प्रोसेसिंग फीस के ऊपर भी गोल्ड लोन
मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शन को दोस्तों कंसीडर करते हुए कह सकते हैं कि गोल्ड लोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एज कंपेयर टू पर्सनल लोन। 9th पॉइंट ये है कि अगर आप कोई गोल्ड लोन लेते हैं तो उसका रीपेमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आपके गोल्ड लोन का रीपेमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मंथली EMI के थ्रू उसको पे कर सकते हैं। सेकंड, आप हर महीने सिर्फ इंटरेस्ट पे कर सकते हैं एंड एट द एंड ऑफ लोन टेनर जितने का आपने लोन लिया है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास में 4 से लेके 5 ऑप्शन होते हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। एंड अगर मैं ऑलरेडी गोल्ड लोन रीपेमेंट ऑप्शन वाले वीडियो को अपलोड कर दिया रहूँगा तो इसका ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। 10th पॉइंट है कि गोल्ड लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहला ID प्रूफ, फिर एड्रेस प्रूफ, फिर आपके 2 फोटोग्राफ एंड आपको गोल्ड लोन का एप्लीकेशन साइन करना पड़ता है। 11th पॉइंट ये है कि अगर आप कोई गोल्ड लोन लेते हैं तो आपको क्या क्या फीस एंड चार्जेस पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ता है जो कि 0% से लेके अप टू 2% ऑफ द लोन अमाउंट होता है, प्लस उसके ऊपर 18% का GST भी होता है। सेकंड, आपको वैल्यूएशन फीस भी पे करना पड़ सकता है किसी बैंक एंड NBFC कंपनी के केसेस में। थर्ड, आपको प्री पेमेंट या तो फोरक्लोजर चार्जेस भी पे करना पड़ सकता है किसी बैंक एंड NBFC कंपनी के केसेस में, अगर आप अपने गोल्ड लोन को 3 मंथ के पहले ही क्लोज करवा देते हैं उस सिचुएशन में। फोर्थ, अगर आप अपने लोन का पैसा टाइम पे नहीं करते हैं तो आपको लेट पेमेंट फीस पे करना पड़ सकता है जिसको पेनल इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। फिफ्थ, अगर आप अपने लोन को रिन्यू करवाते हैं तो आपको रिन्यूअल प्रोसेसिंग फीस भी पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अदर डॉक्यूमेंट चार्जेस वगैरह पे करने पड़ सकते हैं जो कि वेरी करता है बैंक टू बैंक, NBFC कंपनीज टू कंपनीज। 12th पॉइंट ये है कि आप किस पर्पस के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी पर्सनल पर्पस के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, या तो अगर कोई बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस में शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए भी गोल्ड लोन ले सकते हैं। आप एजुकेशनल पर्पस के लिए भी गोल्ड लोन ले सकते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करने के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं। आप अपने पर्सनल लोन को पे करने के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं एंड जो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट आप पर्सनल लोन पे कर रहे थे उस इंटरेस्ट को सेव कर सकते हैं। 13th पॉइंट है कि गोल्ड लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपका एज 18 ईयर के ऊपर होना चाहिए एंड अगर आपका एज 70 ईयर के ऊपर है तो आपको गोल्ड लोन लेते समय को बोरोवर की भी जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में शेयर करना जिनको लोन चाहिए उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।